आज दिनांक 11 नवंबर 2022 को कपकोट ब्लॉक सभागार में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एम स्टेशन आत्मा योजना अंतर्गत संयुक्त सहकारी खेती का कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू, मुख्य कृषि अधिकारी एस वर्मा, ज्येष्ठ प्रमुख हरीश मेहरा सहित कई कृषक उपस्थित थे। आज आत्मा योजना के अंतर्गत विकासखंड कपकोट के सभागार में आज जो कपकोट के हमारे 6 सहकारी समितियों के अंदर जो किसान बंधु आते हैं उनकी एक विकासखंड सभागार में गोष्ठी की गई कि जो हम अपना यहाँ पर फसल बोते हैं, जो भी बीज हमको सरकार के द्वारा दिया जाता है उसको हमें क्लस्टर के माध्यम से बोएं, जिससे कि पूरे हमारे क्लस्टर के माध्यम से उसकी खेती अच्छी हो सकती है और किसानों की आय भी दुगनी हो सकती है। अगर हम क्लस्टर के माध्यम से कोई भी फसल जैसे अदरक हो, हल्दी हो या फिर कोई दालें हैं हमारी, या फिर हम गेहूं बोते हैं या हम अपने कोई भी हम खेती अपने करते हैं किसान बंधु, तो क्लस्टर के माध्यम से अगर खेती की जाएगी तो उसका अत्यधिक फायदा होगा। और मैं आज जो संगोष्ठी का जो मुख्य हमारा उद्देश्य था, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो फसलें हमको दी जाती हैं, बीज हमको दिए जाते हैं, उसकी जो सब्सिडी हमको दी जाती है और उसका हम जब बीज लेते हैं या फसल बोते हैं उसको हमको बीमा भी करना होता है। अगर जो नुकसान किसी जानवर के द्वारा किसी के माध्यम से अगर नुकसान मिलता है उसका फायदा भी सरकार हमको देती है, किसान बंधु को देती है। यही संगोष्ठी पूरे आज विकासखंड के अंदर चलाई गई थी। हमारा मेन उद्देश्य था, इस गोष्ठी का उद्देश्य था कि किसानों की आय दुगनी हो और हर किसान समृद्धशाली बने। यही इसका आज मुख्य उद्देश्य था। कृषि विभाग व सहकारिता के संयुक्त रूप से यहाँ पर यहाँ के प्रगतिशील किसानों का एक कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें इस क्षेत्र में हमारे क्लस्टर बना के सहकारिता के माध्यम से हल्दी के बीज, अदरक के बीज और लहसुन के बीज बांटे जा रहे हैं, ताकि संयुक्त खेती यहाँ पर की जाए, जिससे कि यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को गांव में ही स्वरोजगार मिले और आत्मनिर्भर बने, उनका आर्थिक स्तर उठे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए संकल्पबद्ध हैं कि रिवर्स पलायन और पलायन को रोका जाए। गाँव में स्वरोजगार के लिए चाहे उद्यान विभाग के माध्यम से मशरूम पालन है, मोहन पालन है, तो लगातार प्रयास गांव में किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो लखपति दीदी का भी यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया था। उसमें NRLM के जो स्वयं सहायता समूह हैं, SHG जो महिलाएं समूह हैं, उनके द्वारा भी लगातार गांव में स्वरोजगार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार योजनाएं की जा रही हैं। कृषि विभाग से सराहनीय प्रयास किया कि उनके द्वारा भी गांव में काश्तकारों को जोड़ा जाए, उनको प्रशिक्षण दिलाया जाए। जिस क्षेत्र में जो क्लाइमेट होता है, लोकल वोकल को प्राथमिकता दी जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई कि मुख्यमंत्री गौशाला किट योजना बनाई गई है, ताकि पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाए, पौष्टिक आहार उनको दिया जाएगा, दुग्ध डेयरी बढ़ेगी और लोगों की आर्थिक आय बढ़ेगी, तो सुरह ही लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और इससे पलायन भी रुकेगा। पुनः मैं कृषि विभाग और सहकारिता विभाग का आभार व्यक्त करता हूं कि ये आज भी गांव-गांव में जाके लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और लोगों के साथ ही फसल बीमा है, मृदा परीक्षण है और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से परंपरागत कृषि के साथ साथ यानी मडवा, बाजरा, झंगोरा और रामदाना के साथ साथ नई फसल जैसे लेमन ग्रास है और लेवेंडर है और रोजमेरी है, नकदी जो फसल है उसके लिए भी ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, रिवर्स पलायन के लिए बहुत सराहनीय प्रयास गाँव-गाँव में किया जा रहा है। पुनः सभी लोगों का बहुत आभार, धन्यवाद। अंतर्गत जो संचालित हमारी संयुक्त सहकारी खेती के अंतर्गत संकल्प सिद्धि और सहकारिता से समृद्धि की ओर जुड़ने के लिए आज आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग की 150 कृषकों की ये संयुक्त गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें इस गोष्ठी के माध्यम से हमारी सहकारिताओं से जुड़े किसानों को सहकारी क्लस्टर बेस में किस प्रकार हम सहकारी खेती करके अपने आर्थिक उन्नयन को आर्थिक उन्नत कर सकते हैं, तथा जो हमारी भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं कि दोगुनी आय करना है, इसको किस प्रकार करें हम सहकारिता के माध्यम से, इसके बारे में ये गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हमारे द्वारा जो अभी अदरक की खेती की जा रही है, इसी के द्वारा हमें हमारे लोहारखेत और लोहपुरी और लाठी न्याय पंचायतों में इस प्रकार की खेती का आयोजन किया गया। इनको हमने जो है 125 कुंटल बीज का वितरण किया गया तथा उन्हीं के द्वारा हम खेती करवाई गई। अब वो खेती का अदरक
निकलने का समय आ गया है। अगस्त में हमारे ही द्वारा इनसे जो अदरक की क्रय करके उसको जो है इसकी मार्केटिंग व्यवस्था हमारी सहकारिता समितियाँ की जाएंगी, जिससे इन किसानों को समृद्धशाली बनाया जाए, इनका आर्थिक उन्नति की जाए। आज के कार्यक्रम में जो हमारा सहकारी समिति और हमारे कृषि विभाग के संयुक्त रूप से यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें जो है किसानों को जो अपना उत्पादन वो किस खेती किसानी का करते हैं, इसके अलावा जो अदरक लहसुन इसकी खेती करते हैं, इसके जो समूह बने हुए हैं उन किसानों को जो है आज यहाँ पर एक प्रशिक्षण दिया गया। और ये प्रशिक्षण जो है निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे माननीय जितने जनप्रतिनिधि थे वो उपस्थित थे। हमारे मुख्य कृषि अधिकारी श्री हमारे वर्मा जी उपस्थित थे। इसके अलावा विभिन्न हमारे कपकोट से दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए किसान और महिलाएं उपस्थित थी। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे जो किसानों ने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया, इनका वो लाभ उठाएंगे। आज ये विकासखंड कपकोट में जो सहकारिता विभाग के द्वारा जो किसान जो स्पेशली जो चिन्हित किए गए हैं, जो क्लस्टरों में काम किया जा रहा है, तो इनके द्वारा जो स्थानीय जो प्रोडक्ट हैं उन किसानों के लिए तो इनको बीज प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा कृषि विभाग के द्वारा आत्मा योजना के अंतर्गत इन किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हमारे इस कपकोट विकासखंड के समस्त कृषक भाई यहाँ उपस्थित हैं और हमारे जनप्रतिनिधि और सीडीओ साहब ये सभी लोग जो है यहाँ आज उपस्थित थे, जिसमें इन किसानों को कृषि से संबंधित समस्त जानकारी दी गई, सहकारिता विभाग से भी जानकारी दी गई तथा उद्यान विभाग हैं, अन्य विभागों के द्वारा भी जानकारी दी गई। तो इसमें मुख्य मेरा फोकस ये रहा है किसानों को कि यहाँ की जो स्थानीय उत्पाद है उस पर हमारे सरकार का जैसे नेचुरल फार्मिंग पे ज़्यादा जोर है, तो इसीलिए उस पर जो प्रयास किया जा रहा है उनमें किसानों को जो है बताया गया है कि किस तरीके से खेती करें ताकि किसानों की जो है आमदनी बढ़े। इसके लिए जो है मैंने विभाग की तरफ से जो है इस क्षेत्र के लिए स्पेशली जो है गांव-गांव जाके कैंप लगाएं और जो कृषि से संबंधित है समस्त जानकारियां वो प्रदान करेंगे और खाद बीज जो भी है समय के अंतर्गत उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरवा की रिपोर्ट।